ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। इसके बाद मार्कंडेय जी ने कहा कि भगवान शूलधारी अपने भूतगणों के साथ संहार काल के समय तांडव नृत्य करते हैं और इस समय वे हाथी का चल धारण करते हैं। देवताओं और अन्य लोगों को प्रसन्न करते हुए रक्त से चर्चित अंगों वाले होकर और नाग को धारण करते हुए नृत्य करते हैं। संहार काल में भगवान के तांडव नृत्य के कई रूप हो जाते हैं। उनके अट्टहास से अग्निपात हो जाता है और दिशाओं में हलचल मच जाती है। हे ब्राह्मण, बिजली की कांति के समान यह कौन है जो इस सारे भूतल में क्रीड़ा कर रहा है? यह काला नाग शरीर को धारण करने वाला, इसके अट्टहास मात्र से संसार प्रकंपित हो जाता है। ये कौन है जो त्रिलोकी को संहार करने की इच्छा रखता है? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी बोले कि यह काल ही है जिसमें अक्षय आत्मा वाले प्रभु विद्यमान रहते हैं। वे जगत और त्रिविध के संहार करने की इच्छा वाले होते हैं। जब संवत्सर पूरे हो जाते हैं तो यह ब्रह्मा का स्वरूप संहारात्मक हो जाता है। यह सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही, ये परात्पर आदि ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इनको बार बार नमस्कार करना चाहिए। फिर स्तुति करते हुए कहा कि आप ही महेश्वर हैं, विष्णु और ईश हैं। वेदों में आपको ही सबसे बड़ा और वरेण्य माना गया है। उनकी स्तुति सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं आपकी शांति का पोषण करता हूँ, आप इस संसार को देखो। यह सुनकर ब्रह्मा जी एक साथ देवी और देव को जानकर वहीं स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव ने संसार का संहार किया तो उस रौद्र रूप का दर्शन करते हुए उनका वर्णन किया गया। वह उनका स्वाभाविक स्वरूप था, रोमांच खड़े कर देने वाला और बड़े बड़े सांपों को सिर पर धारण करने वाला, बिजली आग के समान 3 नेत्रों वाला स्वरूप था। हे राजेंद्र, मैं इस संपूर्ण जगत भगवान शिव के फैलाए हुए मुंह से देखता हूँ। मैंने यह भी देखा कि सैकड़ों योजन तक सुर असुर गंधर्व सहस्त्रों की संख्या में उनके दांतों में दबे हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने यह भी देखा कि अनेक लहरों से युक्त नदियाँ उनके मुख में लय हो रही थी और अनेक जीव उसी प्रकार लय हो रहे थे। मैंने देखा कि संपूर्ण विश्व बादल की तरह से गर्जन करने वाले रुद्र के मुख में प्रवेश कर गया। उनके मुख में निकलती हुई ज्वालाएं सबको जला रही थीं। उनसे सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। धीरे धीरे उन महेश्वर का मुख सैकड़ों जीवों वाले सूर्य की तरह से हो गया, मानो सूर्य की सहस्त्रों ज्वालाएं निकल रही हों। इसके बाद रुद्र के मुख से 12 आदित्य निकले। ये सब आदित्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर संपूर्ण भूमि को जलाने वाले थे। इस भूमि पर जितना भी जीवन था वह तो वर्षा के न होने के कारण पहले ही नष्ट हो गया था। फल फूल वृक्ष सब सूख गए थे और सारी धरती का तल धुएं से व्याकुल हो गया था। ग्रह तारागण नष्ट हो गए थे। 7 द्वीपों वाले समुद्र और तालाब और सरोवर आहुति के समान जलते जा रहे थे। रुद्रदेव से उत्पन्न आदित्यों ने इस संसार को जला डाला, यहाँ तक कि उन्होंने सुमेरु पर्वत से लेकर मंदराचल तक सब कुछ जला डाला और फिर पाताल लोक तक नागलोक को भी जला दिया। रुद्र से निकलती हुई अग्नि अंगारों से युक्त चारों तरफ धरती को जला चुकी थी, तो धरती की पीठ कछुए की पीठ की तरह से हो गई थी। ना तिनका, ना झरना, ना नदी, कुछ भी तो नहीं बचा था। इस तरह इन ज्वालाओं में संसार को आकुल करके महेश्वर अपने रूप में स्थित हो गए थे। बहुत सी मात्र गणों की पंक्तियों से युक्त यक्ष, नाग और राक्षसों को देवी ने महादेव में ही प्रवेश करा दिया था और फिर शांत होते हुए परम निर्वाण को प्राप्त हो गई। भगवान सूली की आराधना से मैं अजर और अमर हो गया। सरता और सागर सब भस्म हो गए थे। केवल अमृत से युक्त नर्मदा शेष रह गई थी। महेंद्र, मलय, विंध्य आदि जो पर्वत कहे गए हैं उनकी शिलाएं भी टूट फूट गई थी, किंतु उस समय भी नर्मदा का नाश नहीं हुआ। सब कुछ क्षय होने के बाद भी नर्मदा अक्षय रही थी। नर्मदा का महात्म बहुत अधिक है
क्योंकि जब परम श्रेष्ठ ईशान के द्वारा अंधकार फैला दिया गया था तब भी वह चमकती थी। जिस समय यह जगत चारों तरफ से जल रहा था और जब नदियां सूख रही थीं तब नर्मदा वैसी ही रही। मैंने ही नर्मदा की बार बार पूजा की, मैंने ही उसका चिंतन करते हुए महादेव को नमस्कार किया। मार्कंडेय जी ने कहा कि इसके बाद मैं अपने बाहुओं से जल पर तैर रहा था, तब मैंने केवल जल ही जल देखा। तब चंद्रमा के समान एकदम सफ़ेद, गाय के दूध के समान सुंदर विचित्र अंगों वाली, सुंदर सींगों से युक्त, प्रवालों से परिपूर्ण और पूंछ तथा खुरों से संपन्न लंबी नाक बाली पानी पर ऊब चूब करने वाली एक गाय को देखा। वह मेरे सामने ही स्थित थी। उसके गले में सोने का घंटा टंगा हुआ था। उसके चरणों में पानी का झाग नाचता हुआ दिख रहा था। उसकी आकृति बहुत गंभीर थी। जब मैं उसे देखकर भयभीत हुआ तो उसने मुझसे कहा कि हे पुत्र, डरो मत। महादेव की कृपा से ना तो तुम्हारी मृत्यु होगी न मेरी ही। तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुमको ताड़ दूंगी। जब तक संसार में जल प्रलावन होगा तब तक मैं वैसे उद्धार करूंगी। तुम चाहो तो क्षुधा और प्यास के लिए मेरे स्तनों का पान कर सकते हो। गाय की बात सुनकर मैंने उसका स्तन पिया और मुझ में दिव्य बल पैदा हो गया। जब मैंने अपनी शक्ति का अनुमान लगाया तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं जो आपने मेरा कल्याण किया है। इसके बाद गाय बोली कि क्या तुमने मुझे भुला दिया? मैं विश्व रूप वाली महेश्वरी हूँ। मेरा नाम नर्मदा है। तुम अत्यंत पीड़ित थे और तुम्हें मारने के लिए मुझे भगवान रुद्र ने यहाँ भेजा। मैंने तुम्हें बचाया और अब तुम शीघ्रता करो। यह सुनकर मैंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया और सहस्त्र वर्षों तक जल में उस अंधकार में विचरण करता रहा। कुछ समय बाद उसी जल में खून के समान, आकाश के समान काले पीले वस्त्र धारण करने वाले, जिनकी कांति बिजली के समान थी और जो सूर्य के समान मुकुट को धारण किए हुए थे और जो पानी में सोने वाले हैं, ऐसे प्रभु को मैंने देखा। सहस्त्रों नेत्र और वस्त्रों को धारण करने वाले वे देव वहाँ सोए हुए थे। वे ज्योति की ज्वाला से परिपूर्ण और जटाजूटों से युक्त थे। मैंने उनका दर्शन किया और फिर देखा कि इन सर्वव्यापी भगवान के पास सोने से बने हुए कुंडलों से युक्त विश्व माया की तरह से, सिद्धि और कीर्ति की तरह से महान अयोनिजा कालरात्रि को मैंने उनके पास देखा। वे चंद्रमा के समान मुख वाली माही थी। मैंने भगवान ईश की प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद रात्रि में कुछ ध्वनि होने पर वे जाग गए। उन्होंने संपूर्ण जगत को नष्ट हुआ देखकर यह सोचा कि क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बारह का रूप धारण किया। उन्होंने लंबोदर के समान लंबी माला गले में धारण की। वे शंख, चक्र और खड्ग धारण किए हुए थे। वे तीनों लोकों का निर्माण करने वाले लग रहे थे। उन्होंने सारी धरती का संरक्षण करते हुए क्षणभर में जल के अंदर प्रवेश किया और जल में डूबी हुई कमल के समान नेत्रों वाली इस पृथ्वी का स्पर्श किया। फिर उन्होंने बड़े बड़े पर्वतों वाली पृथ्वी को अपने अतुल साहस से एक दंष्टा से ही उठा लिया। उनके अग्रभाग में कैलाश पर्वत से युक्त धरती सुशोभित हो रही थी। पानी में डूबी हुई धरती का उद्धार करने वाली उन 12 भगवान से युक्त होकर नौका की तरह उस भूमि को उठाकर समुद्रों का विभाग कर दिया और जो पर्वत टूट फूट गए थे उन्हें पुनः स्थापित कर दिया। सभी द्वीपों को भी स्थापित किया। उनके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी देह को अनेक रूपों में विभाजित करते हुए देवेंद्र आदियों को व्यवस्थित कर दिया। इस तरह से सभी धरती जरा युज, स्वेदज और उद्भिज रूप से निर्मित हुआ। फिर भगवान महादेव ने अनेक रूप वाली सृष्टि को अपने मन से ही सृजन किया। जगत के विधाता ने पल भर में नाम रूप जगत को बना दिया। अंतरिक्ष, बादल, ग्रह का निर्माण हो गया। फिर भी मैं उस महानुभावा गाय रूप वाली सर्वेश्वरी को नहीं देख पाया। फिर भी मैंने उनके दर्शन किए। वह वृक्षों से सुशोभित सुंदर अंगों वाली विद्यमान थी। मैंने अनुभव किया कि आत्मा उन्हीं के समीप विराजमान है। इस तरह मेरा कल्याण हुआ और जो मनुष्य वरा महेश्वर कल्प को पढ़ते हैं और उनको सुनते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है।
महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा कि महादेव जल के बीच में उत्तर काशी के दक्षिण किनारे को छोड़कर क्यों रहते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि त्रेता युग में देवों, दानवों और यक्षों को बहुत कष्ट देता हुआ राजा रावण राज्य किया करता था। वह अपने विमान में सारे संसार का भ्रमण किया करता था। इस तरह एक बार भ्रमण करते हुए वह मैं दानव से मिला। विंध्याचल पर्वत के बीच मैं दानव तपस्या कर रहा था। रावण उसके पास गया और उससे पूछा कि यह पास में कमल के नेत्र वाली लड़की क्यों तपस्या कर रही है। और इसके साथ ही उसने दान और सम्मानों के द्वारा मैं की पूजा की। मैं दानव ने उसे बताया कि यह मेरी पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। यह अपने स्वामी की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। यह उमा देवी की आराधना करती है और अपने पति की कामना करती है। इस पर रावण ने कहा कि मैं पुलस्त वंश में पैदा हुआ हूँ और शक्तिशाली हूँ। क्या आप मुझे अपनी पुत्री के देने योग्य समझते हैं। मैं दानव ने जब यह सुना तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि पितामह के वंश में पुत्री को देना उसे अच्छा लगा। उसने विधि पूर्वक मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। उसके बाद रावण मंदोदरी के साथ अपने विमान में आनंद मनाता हुआ अपने राज्य में चला गया और वहाँ पर उसे पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही बहुत भयानक ध्वनि हुई। इसका स्वर बादलों जैसा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने इसका नाम मेघनाद रख दिया। उसने भी बहुत तपस्या की और कैलाश पर जाकर लिंग द्रव्य को प्राप्त करके नर्मदा नदी के किनारे जाकर स्नान करने की इच्छा करने लगा। वहाँ पर उसने देव की स्थापना की, यज्ञ आदि किए और फिर लंका चला गया। एक दिन वह शिवलिंग को स्नान करा रहा था, तब वह महालिंग नर्मदा में गिर गया। तब उसने उसकी प्रतिष्ठा जल में ही कर दी और फिर उसको प्रणाम करता हुआ आकाश मार्ग से चला गया। इस तरह से मेघनाद तीर्थ की स्थिति हुई। जो व्यक्ति इस तीर्थ में पिंडदान करता है उसे अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसके बाद मार्कंडेय ने कहा कि अब मैं भीमेश्वर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके उपवास करके स्नान करता है और एकाक्षर मंत्र का जप करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के जप करने से महान पुण्य प्राप्त होता है। हे राजाधिराज, जाप मनुष्य के पापों को उसी तरह जला डालता है जिस तरह तिनके को अग्नि जलाती है। इसी तरह नारदेश्वर नामक तीर्थ है। इसकी स्थापना नारद जी ने की थी। युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी ने कहा कि नारद जी ने पहले रेवा नदी के किनारे तपस्या की और फिर लकड़ी का लिंग बनाकर पशुपति को संतुष्ट किया। इससे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए कहा गया तो नारद जी ने शंभु से अविचल भक्ति का दान मांगा कि वह संपूर्ण वेदों और वेदांगों का ज्ञाता हो जाए। उन्होंने ऐसे दूरदृष्टि की मांग की जिससे वे जगदम्बा पार्वती के दर्शन करते हुए सुर असुरों का युद्ध भी देख सकें। भगवान शंकर ने उनके मांगे हुए सारे वर उन्हें देते हुए कहा कि आप सब स्थानों पर बिना किसी रोक टोक से भ्रमण करो। 6 प्रकार के उत्पन्न जीव, 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छाएँ और 49 दान, मेरे प्रसाद से तुम्हें सभी का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद नारद जी ने यह तीर्थ यहाँ स्थापित किया और जो व्यक्ति इंद्रियों को जीतकर यहाँ पर दान करता है उसे परम लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, नारदेश्वर तीर्थ में मनुष्य भगवान रुद्र के सानिध्य को प्राप्त करता है और भक्ति भाव से सूर्य की पूजा करता हुआ अग्निदेव को प्रसन्न करता है। वह मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं होता। रेवा नदी के उत्तर तट पर इस तीर्थ की स्थापना हुई है। इसी तरह दधि स्कंद और मधु स्कंद तथा सवर्णशील तीर्थ भी वहाँ पर स्थित हैं और इन सभी तीर्थों में मनुष्य को अपनी कामना की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।